आइए एक और वीडियो करने जा रहे हैं। तो वीडियो का टाइटल है द ब्राह्मण एंड द स्नेक। ब्राह्मण और सांप की कहानी है। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें। और इसमें ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखें। इसका ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन तीनों ही आपका इससे सही हो जाएगा, तो वीडियो में बने रहें। तो आइए चलते हैं, वीडियो का ट्रांसलेशन करते हैं। तो द ब्राह्मण एंड द स्नेक, ब्राह्मण और सांप की कहानी है, स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं। देयर लिव्ड ए ब्राह्मण इन विलेज। रहता था, पुअर, पुअर मतलब गरीब। हर वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड का मीनिंग बताएंगे। देयर लिव्ड ए ब्राह्मण इन ए विलेज। रहता था ए पुअर ब्राह्मीण, एक गरीब ब्राह्मीण इन ए विलेज, गाँव में। रहता था एक गरीब ब्राह्मीण गाँव में। हीज नेम वाज हरिदत्त। उसका नाम था हरिदत्त। हीज मतलब उसका नाम था हरिदत्त। ही हैड ए स्मॉल फार्म टू टिल। उसके पास, हेड था, ये हो गया। पास परफेक्ट का सेंटेंस हो गया ये। हेड ए स्मॉल फार्म, छोटा सा खेत था उसका, एक उसके पास एक छोटा सा खेत था। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल हीज हार्ड वर्क नथिंग ग्रो इन हीज फार्म। लेकिन वट, वट मतलब लेकिन। स्पाइट, स्पाइट मतलब दोष या अपमान होता है। दोष, उसके खेत में कोई दोष होगा। ऑल हिज हार्ड वर्क, इतनी मेहनत करने के बाद। नथिंग ग्रो इन हिज फार्म, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके खेत में कोई कोई फसल नहीं उगती थी। वन आफ्टर वंस आफ्टर वंस आफ्टर, एक बार। फिनिशिंग हिज वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद। इन दिस फॉर्म, खेत का, अपने खेत का काम खत्म करने के बाद। ही फेल्ट सो मच टायर्ड। फेल्ट मतलब एहसास हुआ। सो मच टायर्ड, थकावट का। उसे एहसास हुआ अपने थकावट का। दैट की ही फील स्लीप। फील मतलब फॉल का सेकंड फॉर्म फील। गिरा, लेटा, उसको बोलता है फील। स्लीप अंडर द ट्री, और सो गया पेड़ के नीचे। वह सो गया पेड़ के नीचे, लेट गया, ये सो गया। व्हेन ही वेकअप, जब वह उठा। व्हेन ही वेकअप, जब वह उठा। ही सो ए स्नैक सिटिंग आउटसाइड ए होल एट ए लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम हिम। ही सो, सी का सेकंड फॉर्म सो। ही सो, उसने देखा। ए स्नैक, एक सांप। सिटिंग, जो बैठा हुआ था। उसने देखा एक सांप जो बैठा हुआ था। आउटसाइड ए होल, बाहर अपने बिल के। एट ए लिटिल डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पे। लिटिल मतलब कुछ ही दूरी। फ्रॉम हिम, उसके उसके कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ था सांप। आगे देखते हैं। द स्नैक हीज्ड लाउडली। हीज मतलब होता है पुकारना, जो पुकारा। सीइंग द ब्राह्मीण, ब्राह्मीण ने देखा। जैसे ही ब्राह्मीण ने देखा। द स्नैक ऑफ हीज लाउडली, पुकारा जोर से, जैसे सांप पुकारता है। हीज मतलब पुकारना। द ब्राह्मीण बिकम फॉरगेटेड, ब्राह्मीण जो है डर गया। ब्राह्मीण डर गया। तो चलिए देखते हैं। तो आगे देखते हैं। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन ही मन सोचा। ही थॉट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब खुद होता है, खुद, खुद ब खुद। थॉट मतलब सोचना। उसने मन ही मन सोचा, या खुद ही अपने मन में सोचा। इट्स मच बी लॉर्ड लॉर्ड कोबरा हु इज हाईली अनॉयड विथ मी। इट्स मच बी लॉर्ड कोबरा, नाग देवता, जरूर नाग देवता। हु इज हाईली अनॉयड, मुझसे, जरूर नाग देवता मुझसे नाराज है। विथ मी, अनॉयड मतलब गुस्सा या नाराज। जरूर मुझसे, हाईली मतलब बहुत, जरूर मुझसे नाग देवता मुझसे नाराज है। बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज मतलब क्योंकि होता है। आई नेवर ऑफर्ड हिम मिल्क, क्योंकि मैंने ऑफर, नेवर मतलब नहीं, ऑफर मतलब देना। हिम मिल्क, उसे मिल्क, उसे दूध। मैंने उसे, क्योंकि मैंने उसे कभी दूध नहीं दिया। नेवर मतलब कभी नहीं। दिस माइट आल्सो बी दी रीजन वाई नॉट ग्रोइंग ग्रोइंग इन माई फार्म। दिस माइट आल्सो बी दिस रीजन, एक ये भी कारण हो सकता है, ऐसा उसने सोचा कि ऐसा ये भी एक कारण हो सकता है। वाई नॉट ग्रो इन माई फार्म, जो मेरे खेत में फसल नहीं होता है, ये कारण भी हो सकता है। सो मच ऑफर मिल्क टू लॉर्ड कोबरा एंड प्रे टू हिम। सो इसलिए, आई मस्ट ऑफर, मुझे, मस्ट ऑफर मतलब देना चाहिए, मिल्क दूध, मुझे दूध देना चाहिए। लॉर्ड कोबरा नाग देवता को। एंड प्रे हिम, और उसे प्रार्थना करवाना चाहिए, और उसे प्रार्थना करवाना चाहिए। द ब्राह्मीन ऑफर्ड ए बॉल ऑफ मिल्क टू लॉर्ड कोबरा। द ब्राह्मीन, ब्राह्मीण ने ऑफर दिया। ए बॉल, एक कटोरा। ऑफ मिल्क, एक कटोरा दूध। टू लॉर्ड कोबरा, नाग देवता को। नाग देवता को चढ़ाया एक कटोरा दूध ब्राह्मीण ने। एंड प्रे टू हिम फॉर
वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और प्रे मतलब प्रार्थना, हिम उसके, उसके फॉर वेल्थ उसने प्रार्थना की, धन वेल्थ मतलब धन, एंड हैप्पीनेस खुशी, खुशी के लिए, और खुशी के लिए और पैसे के लिए प्रार्थना की। आफ्टर ब्राह्मीन ऑफर्ड टू बॉल ऑफ मिल्क टू लॉर्ड कोबरा। ये तो हो चुका था, यहाँ से होगा स्टार्ट, यहाँ से ना। आफ्टर फिनिशिंग द मिल्क लॉर्ड कोबरा सेड टू द ब्राह्मीन, आई एम प्लेस विथ यू। आफ्टर फिनिश द मिल्क, दूध को खत्म करने के बाद, लॉर्ड कोबरा नाग देवता सेड कहा, नाग देवता ने कहा, सी का सेकंड फॉर्म सेड टू दिस ब्राह्मीन, ब्राह्मीन से कहा। दूध खत्म करने के बाद नाग देवता ने ब्राह्मीन से कहा, आई एम प्लेस्ड विथ यू, मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ। When the Brahmin went to collect this empathy ball of milk, when जब ब्राह्मीन went गया, collect मतलब उठाने के लिए, this empathy मतलब खाली, बॉल ऑफ मिल्क कटोरा दूध का, जब ब्राह्मीन उठाने गया कटोरा, खाली कटोरा दूध का, he was astonished to a gold find a gold coin lying in it. He was astonished, astonished मतलब हैरान रह गया, वह हैरान रह गया, टू फाइंड ए गोल्ड कोइन, एक सोने का सिक्का देखकर, लाइंग इन इट, लाइंग इन इट मतलब पड़ा हुआ कटोरे में पड़ा हुआ गोल्ड का सिक्का देखकर हैरान रह गया। द ब्राह्मीन बिकम वेरी हैप्पी, ब्राह्मीन जो है बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हो गया, बिकम, बिकम मतलब हो गया, टू गेट दैट गोल्ड कोइन, सोने का सिक्का देखकर, ब्राह्मीन जो है सोने का सिक्का देखकर बहुत खुश हुआ। ही थॉट इट टू बी ब्लेसिंग फ्रॉम लॉर्ड कोबरा, ही थॉट, ही उसने सोचा, थॉट में सोचना, इट टू बी ब्लेसिंग, उसने सोचा यह आशीर्वाद है, फ्रॉम लॉर्ड कोबरा, उसने सोचा यह लॉर्ड नाग देवता का आशीर्वाद है। दस ही ऑफर्ड ए बॉल ऑफ मिल्क एवरी डे टू लॉर्ड कोबरा, दस मतलब इस प्रकार, दस मतलब इस प्रकार, ही उसने ऑफर्ड बॉल ऑफ मिल्क, ए बॉल ऑफ मिल्क एक कटोरा, उसने एक कटोरा दूध दिया, एवरी डे लॉर्ड कोबरा, एवरी डे मतलब प्रतिदिन, रोज, नाग देवता को दूध दिया, इस प्रकार उसने नाग देवता को रोज एक कटोरा दूध दिया। एंड each day he collect two gold coin sorry in return from the ball, और each day प्रत्येक दिन, और प्रत्येक दिन ही कलेक्ट मतलब हासिल किया, उसने हासिल किया एक गोल्ड कोइन, ए गोल्ड कोइन मतलब एक सोने का सिक्का, इन रिटर्न फ्रॉम दी बॉल कटोरे में, कटोरा वापस लेने का टाइम, रिटर्न फॉर बॉल कटोरा देने के बदले उसे एक सोने के सिक्के मिले दिन प्रतिदिन। इन द वे दी ब्राह्मीन कलेक्ट 100 ऑफ गोल्ड कोइन, इन द वे मतलब इस तरह, इन द वे इस तरह, दी ब्राह्मीन कलेक्ट, ब्राह्मीन जो है हासिल किया, 100 कोइन सैकड़ों गोल्ड कोइन, गोल्ड के सिक्के, सैकड़ों गोल्ड के सिक्के हासिल किए ब्राह्मीन ने। हीज ब्राह्मीन हीज बोरेन फील्ड बिगेन yielding a lot of crops, हीज बोरेन मतलब बंजर, हीज बोरेन फील्ड मतलब खेत या मैदान, बिगेन हो गए, यील्डिंग मतलब उपज, ए लॉट ऑफ क्रॉप्स मतलब फसलें, हीज उसके बंजर खेतों में बहुत सारे फसलें होने लगी, उसके बंजर खेत में बहुत सारे फसलें होने लगी। हीज डे एंड चेंज्ड, हीज डे हेड चेंज, उसके दिन बदल गए, हीज उसके डे मतलब दिन, हेड चेंज बदल गए, उसके दिन बदल गए। सून दी सून दी ब्राह्मीन बिकम ए रिच मैन, जल्द ही ब्राह्मीन बिकम हो गया, रिच मतलब अमीर, मैन एक अमीर आदमी हो गया, ब्राह्मीन एक अमीर आदमी हो गया। ही स्टार्टेड ए बिग बिजनेस इन दिस नेगोवरिंग टाउन, ही स्टार्ट उसने शुरू किया, बिग बिजनेस बड़ा बिजनेस, बड़ा सा व्यापार, इन दी नेगोवर मतलब करीब के टाउन, करीब के शहर में, उसने बिजनेस स्टार्ट किया करीब के शहर में, बट कंटिन्यू टिलिंग हिज फॉर्म हैज़ बिफोर, लेकिन वह कंटिन्यू मतलब पहले की तरह, टिलिंग मतलब खेती करना होता है, हिज फॉर्म पहले की तरह,
एज बिफोर, पहले की तरह, लेकिन वह पहले की तरह अपनी खेत में काम करता था। बिफोर मतलब पहले, लेकिन वह पहले की तरह अपने खेतों में काम करता था। वंस द ब्राह्मण हैड टू गो टू ए डिस्टेंस टाउन फॉर परचेजिंग सीड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एक बार, वंस द ब्राह्मीण, एक बार ब्राह्मीण, हैड टू गो टू डिस्टेंस टाउन, दूर के शहर में, गो गया, दूर के शहर में गया, फॉर परचेज खरीदने के लिए, सीड्स, सीड्स मतलब बीज, बीज खरीदने के लिए गया, फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल और सब्जी की, सब्जी का बीज खरीदने के लिए वह दूर के शहर में गया। ही ही टोल्ड हिज सन ऑफ लुक आफ्टर ए लॉर्ड कोबरा। ही टोल्ड, उसने कहा, हिज सन, अपने बेटे से, टू लुक आफ्टर लॉर्ड कोबरा, ध्यान रखना नाग देवता का, ध्यान रखना नाग देवता का, एंड ऑफर हिम ए बॉल ऑफ मिल्क एवरी डे, और ऑफर देना, हिम उसे, ए बॉल एक कटोरा, ऑफ मिल्क एक कटोरा दूध, एवरी डे प्रतिदिन, उसे जो है प्रतिदिन एक कटोरा दूध देना, ये बोल दिया अपने बेटे को। द ब्राह्मीन सन offered a bowl of milk to Lord Cobra every day as instituted by his father. The Brahmin son offered a bowl. ब्राह्मीण के बेटे ने दिया एक कटोरा दूध, मिल्क, ऑफर ए मिल्क टू लॉर्ड कोबरा, नाग देवता को, एवरी डे प्रतिदिन, एज इंस्टीट्यूटेड, इंस्टीट्यूटेड मतलब अनुसार, वाई द फादर, अपने फादर के कहने के अनुसार, वह जो है प्रतिदिन लॉर्ड कोबरा को एक कटोरा दूध देता था अपने फादर के कहे अनुसार। ये हो गया पूरा ट्रांसलेशन। तो यहाँ तक हो गया। लॉर्ड कोबरा ड्रिंक द मिल्क, नाग देवता पीता दूध, एंड सून देयर आफ्टर, और जल्द ही, देयर आफ्टर ए गोल्ड, उसके बाद, देयर आफ्टर मतलब उसके बाद, गोल्ड कोइन, एक सोने का सिक्का दे देता, अपीयर्ड मतलब आ जाता, इन द बॉल, कटोरे में, एज यूजल हमेशा की तरह, नाग देवता जो है दूध पीने के बाद हमेशा की तरह एक सोने का कॉइन दे देता, एक सोने का सिक्का दे देता। तो आगे देखते हैं, एज यूजल हमेशा की तरह। वन डे द सून ऑफ द ब्राह्मीन थॉट द हिमसेल्फ, वन डे एक दिन, सन ऑफ द ब्राह्मीन, ब्राह्मीण के बेटे ने, थॉट सोचा, हिमसेल्फ मन ही मन, मन ही मन उसने सोचा, एक दिन ब्राह्मीण के बेटे ने मन ही मन सोचा, देयर मोस्ट बी ए लॉर्ड ऑफ गोल्ड क्वीन इन दिस स्टमक ऑफ लॉर्ड कोबरा, देयर देयर मस्ट बी ए लॉर्ड ऑफ गोल्ड, बहुत सारा सोने का सिक्का, क्वीन सोने का सिक्का, इन दी स्टमक उसके पेट में, लॉर्ड कोबरा, सांप, उसने सोचा कि जो है सांप के पेट में बहुत सारा सोने का सिक्का होगा, स्टमक मतलब पेट होता है, हाँ, गोल्ड कॉइन मतलब सोने का सिक्का, लॉर्ड मतलब बहुत सारा, बट ए फूल माई फादर, बट ए फूल माई फादर वॉज टू कलेक्ट ओनली वन क्वीन ए डे, बट ए फूल माई फादर, मेरे पिता कितने बेवकूफ़ हैं, मेरे पिता कितने बेवकूफ़ थे, वाज थे, कलेक्ट ओनली वन कोइन ए डे, एक सिक्का प्रतिदिन लेते थे। मैं वो बोल रहा है मेरे पिता कितने बेवकूफ़ थे जो कलेक्ट करते थे वन कोइन, डे, डे टू डे, प्रति डे, दिन बाय दिन एक एक कोइन लेते थे। मेरे पिता कितने बेवकूफ़ थे। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, ही कीप ए बॉल ऑफ मिल्क आउटसाइड लॉर्ड कोबरा होल, दूसरे दिन उसने कीप रखा बॉल ए मिल्क ऑफ मिल्क, दूध का कटोरा, आउटसाइड बाहर, लॉर्ड कोबरा होल, नाग देवता के बाहर दूध का कटोरा रखा दूसरे दिन, और वेटेड एट द डिस्टेंस विद एन एक्स इन हिज हैंड, और वेट इंतजार किया, एट ए डिस्टेंस दूरी पे, कुछ दूरी पे, वेट ए एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है, विथ विथ कुल्हाड़ी के साथ, इन हिज हैंड अपने हाथ में, कुल्हाड़ी के साथ अपने हाथ में रख के उसका इंतजार किया। एज सुन एज लॉर्ड कोबरा कम आउट ऑफ हिज होल टू ड्रिंक ड्रिंक द मिल्क, एज सुन एज जैसे ही लॉर्ड कोबरा नाग देवता कम आउट बाहर आया, ऑफ हिज होल अपने बिल से, ड्रिंक द मिल्क दूध पीने के लिए, जैसे ही नाग देवता दूध पीने के लिए अपने होल से बाहर आया, द सून ऑफ द ब्राह्मीन, एज सून एज लॉर्ड कोबरा कम आउट ऑफ हिज होल एंड ड्रिंक द मिल्क, जैसे ही दूध पीने के लिए नाग देवता होल से बाहर आया, द सून ऑफ द ब्राह्मीन कट ऑफ द निक ऑफ लॉर्ड कोबरा विथ इज एक्स, द सन द सन ऑफ ब्राह्मीन, ब्राह्मीन का बेटा, कट ऑफ द निक, काट दिया गर्दन, निक मतलब गला होता है, गला काट दिया, ऑफ लॉर्ड कोबरा,
लॉर्ड कोबरा मतलब नाग देवता का, विथ हिज एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी से जो है ब्राह्मण का बेटा उसका गर्दन काट दिया जैसे वह बाहर आया। तो आप देखते हैं आगे। लॉर्ड कोबरा डेड जो है नाग देवता जो है वहीं मर गया। डेड मतलब मर जाना। द सन ऑफ द ब्राह्मीन सेल्ड द स्टमक ऑफ लॉर्ड कोबरा। द सन ऑफ ब्राह्मीन, द सन ऑफ द ब्राह्मीन, ब्राह्मीण का बेटा सेल्ट चीर दिया स्टमक पेट को। सेल्ट मतलब चीरना होता है। चीर दिया पेट को ऑफ लॉर्ड कोबरा, नाग देवता के पेट को चीर दिया। बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड एनी गोल्ड कॉइन इनसाइड इट। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी गोल्ड कॉइन इनसाइड। लेकिन कुड नॉट मतलब सकता, नहीं फाइंड मतलब नहीं मिला, एनी गोल्ड कॉइन इनसाइड अंदर, कोई सोने का सिक्का उसके अंदर नहीं मिला। आफ्टर आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, आफ्टर ए फ्यू डेज कुछ दिन बाद, व्हेन द ब्राह्मीन रिटर्न होम, जब ब्राह्मीण घर आया, रिटर्न मतलब वापस, होम, जब ब्राह्मीण घर वापस आया, ही ही फाइंड ही फाउंड लॉर्ड कोबरा डेड। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, लॉर्ड कोबरा, उसने पाया नाग देवता डेड मरा हुआ, उसने मरा हुआ नाग देवता को पाया। ही सेड टू हिज सन, ही सेड उसने कहा अपने बेटे को, हिज मतलब अपने, उसने अपने बेटे को कहा, ओ माई फुलिश सन, मेरे बेवकूफ़ बेटे, वाई डिड यू डू दिस, वाई डिड यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वाई डिड यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया। ब्राह्मण ने अपने बेटे से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया। यू किल्ड लॉर्ड कोबरा, तुमने किल्ड क्यों मारा नाग देवता को, तुमने क्यों मारा नाग देवता को। नो वी वेंट गेट इवन ए सिंगल गोल्ड कोइन। नो नो वी वेंट गेट इवन, अब हमें, इवन ए सिंगल, अब हमें सिंगल एक भी गोल्ड कोइन, नेवर मतलब नहीं, अब हमें नहीं एक सोने का सिक्का भी नहीं मिलेगा। इट इज़ बेटर, इट इज़ बेटर, यह बेहतर है, यू गेट आउट ऑफ माई सिगेट, सिगेट मतलब नज़र, नज़रों के सामने से, तुम चले जाओ मेरे नज़रों के सामने से। इट बेटर, ये बेहतर होगा कि तुम मेरे नज़रों के सामने से चले जाओ। अनथॉटफुल एक्शन हैव नो वैल्यू, अनथॉटफुल मतलब बिना सोचे समझे, एक्शन, एक्शन मतलब काम, बिना सोचे समझे कोई काम का कोई मूल्य नहीं होता है। बिना अनथॉटफुल मतलब बिना सोचे समझे, एक्शन मतलब काम, हैव ए वैल्यू, हैव नो वैल्यू, बिना सोचे समझे काम का कोई वैल्यू नहीं होता है, नो वैल्यू मतलब नहीं होता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा था, तो वीडियो में बने रहें। और ये दूसरा स्टोरी कल करेंगे, द पुलिस, द क्लेवर जयकाल, चालाक सियार, चालाक सियार, तो इस कहानी कल करेंगे। तो इस वीडियो को बार बार देखें, इससे इंग्लिश इंप्रूव होगा।